इमरान हाशमी, आई जस्ट से कहो ना कहो। यामिनी गौतम ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने 3 तलाक के ऊपर स्टैंड लिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर फीमेल। आपको लगता है कि लड़कियों के लिए भी दूसरी शादी वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए? Obviously, if a guy can, then why a woman can't? इमरान हाशमी की एक्टिंग तो टॉप लेवल की है, वो अल्लाह की बंदा ही है। ट्रेलर के हिसाब से I think it was fabulous. बॉलीवुड में ये होता है कि कोई भी अगर रियल केस हम लोग दिखाते हैं उसको वाइट वॉश बहुत करते हैं, पर इसमें लिटरली वाइट वॉश कुछ नहीं कहता। 3 तलाक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है, उसके ऊपर एक मूवी बनाना ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। फिल्में केवल मनोरंजन नहीं होती, फिल्में हमेशा समाज से जुड़ी कहानियां उठाती हैं, सवाल पूछती हैं और समाज की कुछ कहानियों को दिखाती भी हैं। उनमें से एक मूवी रिलीज हो गई है 7 नवंबर को, जिसका नाम है हक। हक मूवी शाहबानो केस को दिखाती है और 3 तलाक के मुद्दे को दिखाती है और ये सवाल उठाती है क्या धर्म और समाज ये इंसान के अधिकारों से बड़े हैं। अब इन्हीं से जुड़े हम सवाल लोगों से पूछेंगे। इमरान हाशमी और यामी गौतम की एक्टिंग के बारे में सवाल करेंगे और हक के बारे में, 3 तलाक के बारे में और मुस्लिम महिलाओं से जुड़े कुछ सवाल हम लोगों से करेंगे। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं लोगों से सवाल इस मूवी से जुड़े और कैसी लगी लोगों को ये मूवी, ये भी जानेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने हक मूवी देखी? मूवी देख के आ रहा हूँ। ठीक है, आपको कैसी लगी हक मूवी? इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ सोशल कॉज मूवी एंड जो सोसाइटी में चल रहा है दैट्स द ट्रिपल तलाक, इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड इट्स नॉट गुड फॉर द फीमेल। तो वो मूवी को एक तरह से दिखाया जा रहा है, दैट्स गुड, वेरी गुड एंड द एक्टिंग ऑफ इमरान हाशमी एंड यामी गौतम इज फैब। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे शाहबानो ने इसमें दिखाया था, उसके बाद ये लॉ पास हुआ था कि 3 तलाक वाला नहीं होना चाहिए, 2019 में ये पास हुआ। तो आपको ये लगता है अभी भी ऐसे रूल फॉलो हो रहे होंगे सोसाइटी में? अभी भी लोग 3 तलाक वाला ये नहीं चल रहा होगा, ये गवर्नमेंट के इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे? देखो ये इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो इस पे कुछ कहना तो आई थिंक कि चल रहा होगा, इसलिए गवर्नमेंट को ये रूल लाना पड़ा, लॉ चेंज करना पड़ा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोसाइटी में है जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, दोज पीपल आर नॉट वेरी एजुकेटेड, तो उनको अभी भी नहीं लगता, उनको लगता है कि ठीक है उनके दुनिया में जो लॉ बना हुआ उनको ही फॉलो करना है। बट आई थिंक कि फॉर मतलब डेवलप्ड सोसाइटी ट्रिपल तलाक इज अ कर्स, तो डेफिनेटली ये खत्म होनी चाहिए पूरी तरीके से। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन। रेटिंग कितना देंगे आप? मतलब रेटिंग आई थिंक 4। आपने मूवी देखी? Yes, I have seen the trailer and trailer के हिसाब से I think it was fabulous. आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? I think it's 4, 5 out of 4. आपने मूवी देखी हक? जी जी जी। तो कैसी लगी आपको मूवी? मेरे हिसाब से मूवी बहुत अच्छी है, बिकॉज इन दैट मूवी आई हैव सीन कि यामिनी गौतम ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने 3 तलाक के ऊपर स्टैंड लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर फीमेल। मतलब फीमेल्स को अपने लिए, अपनी मैरिड लाइफ में जो स्ट्रगल्स फील कर रही हैं उसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ को यामिनी गौतम ने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट किया है और मुझे मूवी पर्सनली अच्छी लगी। और इमरान हाशमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक्टिंग के बारे में? He's a ही great इज actor, अ वेरी obviously. गुड एक्टर। वही है ना कि वो जहाँ होता है मूवी अच्छी हो ही जाती है। तो स्टोरी लाइनिंग आपको कैसी लगी? स्टोरी वाज गुड, ओके स्टोरी थी, ठीक है। शाहबानो केस को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और आई मस्ट से कि सारे लोगों को ये मूवी जाके देखनी चाहिए, स्पेशली विमेंस को जाके देखनी चाहिए, ताकि उनको एक ये चीज़ समझ में आए कि हाँ ठीक है, अपने लिए और अपने हक के लिए लड़ाई के लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए लाइफ में। अच्छा, उस केस के बाद ऐसा कहा जाता है कि अभी भी 3 तलाक हो रहा है, लॉ बनने के बाद भी 2019 में लॉ पास हुआ, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। तो आपको लगता है ये होना अभी भी 3 तलाक वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत एरियाज में मुझे ऐसे लगता है कि 3 तलाक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि सरकार ने ये कानून, ये लॉ बना चुका है कि 3 तलाक खत्म हो जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छा स्टेप था सरकार का बनाने के लिए, बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है, ऐसी बहुत सारी फीमेल्स है जो बहुत सफ़र करती थी और इसके लिए उनको कोई स्टैंड नहीं दिया जाता था। लेकिन ये जैसे ही लॉ बना उसके बाद से वुमेन्स को एक पार मिलने लगी है कि हाँ ठीक है, आप कुछ भी गलत करें बट आप डिवोर्स नहीं दे सकते हैं, और अगर ये चीज़ें अभी भी कहीं पे चल रही तो हमें डेफिनेटली इसको बंद कराना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस इस पर और काम करना चाहिए हमें। अच्छा, मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी मैं इतने सारे इंटरव्यू ले रही थी बट कोई भी मुस्लिम जो लेडी थी ऐसा बोलना नहीं चाह रही थी रिगार्डिंग टू दिस, तो आप क्या चाहते हो? क्योंकि ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होगा कि वो नहीं बोलना चाहती इस सब्जेक्ट पे, या वो खुद स्टैंड नहीं लेती, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या क्या लगता है? अब देखिए, मुझे लगता है कि लोगों के अपने पर्सनल ओपिनियंस और व्यू है, वो लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से, मेरा कहना है कि हाँ रिगार्डिंग टू आउटस्पोकन नहीं है इस टॉपिक पे। ये चीज़ ना बहुत समय से आ रही है, तो किसी चीज़ को हटाने के लिए ना यू कांट, मतलब आप एकदम से नहीं हटा सकते, इट विल टेक टाइम। तो जो चीज़ जितने लंबे समय से रही है ना, उसको जाने में तो उसको समय लगेगा। तो आई थिंक ये मेन कॉज है, वो लोग बोल नहीं पा रहे और ये अभी भी चल रहा है, यही मेरे तरफ यही मेन कॉज है। तो आपने हक मूवी देखी? हाँ। तो कैसी लगी? अच्छा, पहले आप रेटिंग दे दो। I guess 4.5.
4.5। और रेटिंग के अलावा आपको यामी गौतम और इमरान हाशमी की एक्टिंग कैसी लगी? Like it's fantastic in the movie. जैसे इसमें 3 तलाक के बारे में दिखाया गया है, तो मेरा ये सवाल है कि 3 तलाक वाले में जो एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे तीन बार तलाक बोल देने से हो जाता है तलाक, इसको लेकर लॉ बनाया गया, तो आपको ये लगता है लॉ फॉलो? Like, I don't think so. Like, the stereotype of families in Muslim category, like they don't follow that, but the people who are educated, maybe they are following that. तो आपको लगता है कि लड़कियों के लिए भी दूसरी शादी वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए? Obviously, if a guy can, then why a woman can't? और ये भी है कि जैसे हम लोग ने देखा है, नॉर्मल सी बात है, चाहे मैं सिर्फ हिंदू या मुस्लिम वाला नहीं लेकर रखती हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हमेशा महिलाओं को गलत समझना, ठीक है, तो ये गलत है, मतलब कि हमेशा उनको ये दिखाना कि ये गलत किया गया है, या फिर उन पे उस चीज़ को, क्योंकि अपने हक के लिए वो लड़ती है, ठीक है, शाह बानो लड़ती हैं, ठीक है, उसके बाद भी आज भी हमारे समाज में महिलाओं को उतना हक नहीं मिल रहा है ना। हक की ही बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के हक के बारे में? See, this is a ritual I guess a man is following since the past till today. Like, women are never been equal comparison to men. If we say also कि women are equal comparison to men, but in today's scenario or society, we see that people don't treat women according to the men comparatively, right? So I think they should be get changed, but people with this stereotype kind of thinking, they won't change, I guess. एक और लास्ट क्वेश्चन, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि मूवी एक समाज का आईना होती है, जैसे कि फिल्में जो होती हैं, तो इस तरह की मूवी बननी चाहिए, हक मूवी जैसी बननी चाहिए। Obviously, like people should get aware of the things what is happening in the society, right? And the youth, the most important part is the youth, because what the youth see, they follow. So if showing them a romance angle or triangle in the movie, it's better to show the what actually happening in the society. पर एक यूथ की मैं प्रॉब्लम भी आपसे शेयर करना चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी एक यूथ से ही कि हम लोग ऐसी मूवी को क्यों नहीं प्रमोट करते, क्योंकि हक का अभी 7 नवंबर को रिलीज हुई है वो, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वाई? See, I don't know, but today's youth has the problem. They are more into, like, you know, watching the love angles and all the stupid things which won't work in their life. They are less aware of the things which, you know, give them a benefit of fruitful results. That is it. आपने हक मूवी देखी है? या मैंने देख चुकी है मूवी। ओके, तो आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 आई गेस 7 और 8। ओके, ठीक है। और यामी गौतम की एक्टिंग? यामी गौतम ओके कोई खास नहीं फिलहाल। इमरान हाशमी? इमरान हाशमी की एक्टिंग तो टॉप लेवल की है, वो अल्लाह की बंदा ही है। उसकी लाइक सारी मूवीज आप उठा लें, प्रेजेंट टाइम की या पास्ट में, आपने अभी बड़ास में देखा होगा, बड़ास में भी उसकी एक्टिंग अलग लेवल की थी भाई। तो आपने हक मूवी देखी है? हाँ जी, हाँ जी. तो आप 3 तलाक की कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think religious wise it's fine, like it's their own thing, so I really don't want to comment on this. ओके, आप रेटिंग कितना देना चाहेंगे? For the movie it's 10 on 10 and Yami is looking amazing and she's just fab with the acting. It is so real, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी. ओके, और इमरान हाशमी? I think for Imran Hashmi I'll just say कहो ना कहो. This is one of my favorite. Okay, and my last question about that कि शाह बानो केस को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, काफ़ी हद तक करा गया है, क्योंकि इफ़ वी सी द क्रिटिक्स एंड यू नो लाइक द ऑडियंस, सारी ऑडियंस को नजर रखते हुए ही हर चीज़ को देखा गया है, तो आई थिंक इट्स गुड, द मूवी इज गुड, इट्स अ मस्ट वॉच. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है ऐसी मूवीज इंडस्ट्री में बननी चाहिए फॉर सोसाइटी? येस, फॉर द वीकर सेक्शंस और फॉर द लेडीज, यू नो लाइक जिनके पास इतना एक्सेस नहीं है, एंड यू नो दे माइट गेट मोटिवेटेड सीइंग दीज काइंड ऑफ मूवीज, and I think it's a good thing. हर जॉनर की रिस्पेक्ट है, हर जॉनर की अपनी स्पेस है, तो I will give it a plus. कितनी रेटिंग देना चाहेंगे मूवी को? रेटिंग 7, 10 में से 7. 10 में से 7, अच्छा ठीक है. शाह बानो केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूवी कहीं ना कहीं ये वोमेन के जो राइट्स हैं उनको लेके भी बनी है, और 3 तलाक जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि जब पुरुषों को छूट मिल सकती है तो महिलाओं को भी मिलनी चाहिए बराबर का दर्जा. जहाँ तक है अभी 50% सीटों की भी मांग हो रही है, सही बात है, और माननीय मायावती जी ने उठाया है मुद्दा, केजरीवाल जी भी उठाते रहते हैं, राहुल गांधी जी भी कहते रहते हैं. क्या ऐसी जो मूवी है वो समाज में बदलाव ला सकती है, बदल सकता है समाज? समाज बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग समझेंगे, लोग पुरानी जो धारणाएं चली आ रही हैं, पहले सती प्रथा थी,
अगर हस्बैंड खत्म हो जाता तो पत्नी को भी खत्म कर देते थे, तो वो सब कुरीतियाँ खत्म हुई। अभी कुछ समाज में 2-3 लोग हैं, कुछ लोग समाज में जो पुराने ख्यालों को वो भी बदल रहे हैं, वो भी शिक्षा की तरफ मोल्ड हो रहे हैं। और ये मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि 3 तलाक अब क्या समाज में खत्म हो गया है? कानून बनने के बाद अब ये नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, इस पे राजनीति ज्यादा हो रही है, क्योंकि सबको अपना वोट बैंक दिख रहा है। अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि मुस्लिम जो तबका है वो वोट बैंक बनना बंद कर दे। सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफा वोट पड़ता है और हर कोई चाहता है कि हमें इनका वोट मिल जाए। और देखिए, यही है, सब हिंदू भी बटा हुआ, आप देखिए आज जाति में लोग बटे हुए हैं, कहीं मुस्लिम में भी लोग बटे हुए हैं। तो ये जो बटा हुआ समाज है, जब तक वो एक नहीं होगा तब तक कुछ क्रांति नहीं आनी है। एक और सवाल है मेरा कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी मूवीज आपको क्या लगता है बनते रहनी चाहिए समाज पर, या फिर जो जिस तरह की बॉलीवुड में आजकल मूवीज दिखाई दे रही, तो आप कुछ उसके बारे में कहिए। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड में जिस तरह की मूवी बन रही है? देखिए, मैं उसमें यही कहूंगा कि वल्गर चीजें ना दिखाई जाए, बाकी कंटेंट दिखाया जाए। मतलब पिक्चर अगर कोई लेके आए तो उसको कोई सीख मिले। और जो डायरेक्टर अच्छी मूवी बनाते हैं, देखिए हर डायरेक्टर चाहता है कि ऐसी मूवी बने ताकि लोग उसे देखें, क्योंकि अब ये नहीं है कि आपने पोस्टर बढ़िया लगा दिया और लोग पहुंच गए। लोग पूछते हैं भाई कैसी है, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई जा रहा है तो उसका प्रॉपर एंटरटेनमेंट भी हो। अब मूवी देखिए, मूवी कभी भी आप कभी देखिए लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, इस मूवी को बैन कर दीजिए, इस मूवी में ये दिखाया है, वो राजनीति हो जाती है। तो हक मूवी पे भी हुआ है, हक मूवी पे भी केस किया गया है, शाहबानो परिवार ने किया कि हमारी पर्सनल उसको दिखाया गया। तो आपको लगता है कि इतना पर्सनल दिखाया गया शाहबानो की लाइफ को? नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो दिखाया गया होगा, उसमें उनको जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी पर्सनल लाइफ को आप एक्सपोज करते हैं तो उनके घर पे, परिवार पे इफेक्ट पड़ता है। हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन इसका उसमें क्योंकि भी बच्चों पे इफेक्ट पड़ जाता है, उनकी सोच पे इफेक्ट पड़ जाता है, परिवार टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर उन्होंने केस किया तो उसमें सच्चाई होगी। तो आपको क्या लगता है हक मूवी में, पूरी हक मूवी आपको कैसी लगी? मतलब एक्टिंग और पूरा सही था। देखिए, मूवी का मतलब ही है एक्टिंग होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, ग्लैमर होना चाहिए, और फिर उसमें कोई कंटेंट, एक स्टोरी भी चलती है। सबसे ज़्यादा तो देखिए मूवी में आदमी जाता क्या है, आज की डेट में आप देखें सबसे ज़्यादा मूवी में हर चीज़ होती है। तो डायरेक्टर भी कोशिश करता है कि भाई अगर वो नहीं डालेगा तो पिक्चर कौन देखेगा। जनता निर्णय करती है। जैसे अभी बिहार में निर्णय होने जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, भाजपा हार रही है। भाई जनता है, जनता का आदेश है, और सत्ता परिवर्तन समाज का नियम है। आप रेटिंग कितना देना चाहेंगे मूवी को? 4.5 देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। ठीक है, मैं पूछना चाहूंगी कि शाहबानो केस को उसमें अच्छे से प्रेजेंट किया गया कि नहीं मूवी के अंदर? हाँ, मेनली बॉलीवुड में ये होता है कि कोई भी अगर रियल केस हम लोग दिखाते हैं उसको वाइट वॉश बहुत करते हैं, पर इसमें लिटरली वाइट वॉश कुछ नहीं किया था। अच्छा सही से दिखाया था, मतलब ओरिजिनलिटी दिखाई थी। और 3 तलाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी में ऐसा आज भी 3 तलाक वाला फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है? लीगली तो नहीं हो रहा है, अब बाकी लोग कर रहे होंगे, फिर होना तो नहीं चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन वही बात है ना, ताकि वीडियो की फिर लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसके बाद। और एक और नॉर्मल क्वेश्चन है, धर्म बड़ा कि इंसान बड़ा? इंसान बड़ा। इंसान बड़ा, ओके ठीक है। तो मेरा ये आपकी लिटिल एक्टिंग के बारे में पूछना चाहूंगी, इमरान हाशमी और यामी गौतम के, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या? अरे दोनों ही लेजिट एक्टर्स हैं। इमरान हाशमी को तो सब जान ही रहा, बाकी यामी का भी अच्छा खासा एक्टिंग बनता है। आप क्या कहना चाहोगे एक्टिंग? दोनों ही बहुत प्यारे एक्टर्स हैं, अच्छी एक्टिंग की थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक वुमेन जब खड़ी होती है, स्टैंड लेती है अपने, तो क्यों लोग उसके साथ नहीं खड़े होते हैं? मेनली जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है वो यही सोचती है कि हमेशा से इंडिया एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, तो उसी के चक्कर में शायद जितने भी लोग थे उन्होंने नहीं ऐसा ही लगा हो। लेकिन अगर देखा जाए तो सही है, मतलब 3 तलाक नहीं होना चाहिए, वो सही के खड़ी हुई और लॉ पास भी हुआ क्योंकि सही चीज़ थी तो पास हुआ ना, वरना गलत होता क्यों नहीं लॉ पास होता। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि बॉलीवुड को आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? क्योंकि एक्चुअली 4 PM बॉलीवुड का ही है, तो बॉलीवुड में इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए, क्योंकि जैसी मूवीज़ बन रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अच्छी मूवीज़ बन रही है या बॉलीवुड को कुछ काम करना चाहिए अपने ऊपर? अपना ओपिनियन आपका क्या है बॉलीवुड को लेकर? मेरा ओपिनियन यही है कि 2019 से और 25 तक का जो एरा रहा ना बॉलीवुड का, बहुत ही बेकार रहा है। लेकिन अब कम बैक कर रहे हैं, संदीप रेड्डी वांगा हैं और बाकी जो अनुराग कश्यप हैं, सब जो हैं, और धुरंधर मूवी आ रही है अभी वो रणवीर सिंह की, तो ये सब मूवीज़ आ रही हैं, कम बैक हो रहा है बॉलीवुड का। लिटरली बीच में जो डाउनफॉल गया था, अब ऐसा नहीं है, अब अच्छे लोग हैं। तेलुगु सारे मतलब और पैन इंडिया मूवीज़ आ रही हैं और तेलुगु एक्टर्स और बाकी मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं सारे लोग,
तो अब तो कम बैक होगा बॉलीवुड का। यूथ जो है इस तरह की मूवीज को क्यों नहीं देखता? क्योंकि अभी हम जितना रिस्पांस ले रहे हैं तो इतना रिस्पांस अच्छा क्यों नहीं जा रहा है? मतलब रिगार्डिंग टू कोई सोशल मैसेज पे अगर रहता है तो यूथ का रिस्पांस, क्योंकि आप भी यूथ हो तो बहुत अच्छे से बता पाओगे कि ऐसा रिस्पांस कम क्यों होता है। एक्चुअली आप अक्षय कुमार की लास्ट की सारी मूवी देख लीजिए, रक्षाबंधन हो गई, इसमें 5-6 बहनें होती हैं, या रुस्तम देख लीजिए, या अक्षय कुमार की जितनी मूवी ज़्यादा फ्लॉप ही जाती हैं, लेकिन वो सारे अक्षय कुमार की सारी मूवीज अच्छी होती हैं, सारी कुछ यूथ को मैसेजफुल होती हैं, कुछ किसी अच्छी चीज़ को डिपेक्ट करती हैं, लेकिन वो नहीं जा रही हैं फ्लॉप जा रही हैं। अब यूथ पता नहीं क्या देखना चाह रहा है। तो नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप इसी जोनर के हो, तो आपको क्या लगता है कि कैसी मूवीज ये प्रेफर करते हैं या कैसी मूवीज क्यों नहीं देख रहे हैं? मतलब मेनली यूथ ऐसा नहीं देखता है, पर थिएटर में जाके नहीं देखना पसंद करता है। वो कभी OTT पे आ गई या कहीं चल गई फैमिली हमने तो देख लेता, मतलब OTT मतलब ऐसा, लेकिन थिएटर में जाके लोग इंसान वैसे मूवी देख, कांतारा, KGF, वो थोड़ी चटपटी मजेदार मूवी चाहिए होती है, तो शायद थोड़ा सा रह जाता है उनका, नहीं देखते, लेकिन देखना चाहिए तो ऐसी मूवी। एक लास्ट क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है ये जो मूवी है ये इम्पैक्ट डाल पाएगी सोसाइटी पे, चेंज आएगा? फॉर श्योर, अच्छी तो मूवी थी, इम्पैक्ट आना तो चाहिए। आपने हक मूवी देखी है? जी हाँ, मैंने मूवी देखी है, मूवी काफ़ी अच्छी है, आप सभी को देखने जाना चाहिए। रेटिंग कितना देना चाहेंगे मूवी को? रेटिंग मैं 10 में से 7.5 दूंगा। आपको क्या लगता है कि मूवी में शाहबानो केस को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है? 3 तलाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तलाक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है, उसके ऊपर एक मूवी बनाना ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है, तो अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। और इमरान हाशमी की एक्टिंग, यामी गौतम की एक्टिंग के बारे में कुछ एक अच्छा कमेंट? देखिए, इमरान हाशमी हमेशा फॉरएवर अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, और उनके साथ में यामी गौतम की जोड़ी भी मतलब बहुत ही अच्छी थी, हमें अच्छा लगा मूवी देख के। ठीक है, और एक लास्ट सवाल है मेरा कि आप बॉलीवुड को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि बॉलीवुड में आपको कैसी लग रहा है, कैसी मूवी बन रही है, अच्छी बन रही है, मतलब आपका ओपिनियन क्या है बॉलीवुड के लिए, सिंगल ओपिनियन? देखिए मैम, अभी पिछले कुछ समय से तो बॉलीवुड में मतलब ज़्यादा अच्छा क्रेज नहीं था, उनके कंपेयर में साउथ की मूवी ज़्यादा अच्छी बन रही थी, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थी, ठीक है, बट अब ये भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बॉलीवुड की मूवीज़, तो मुझे लगा कि ये मूवी भी थोड़ा अच्छी थी, इसे हम अच्छा बोल सकते हैं। अच्छा, ये मूवी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकती है 3 तलाक के मुद्दे पे? जी मैम, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मूवी जो है वो सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती हैं, लाखों लोग देखने जाते हैं मूवी, तो मूवी का मैसेज काफ़ी अच्छा था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी थी। आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे मूवी को? मूवी को 4 रेटिंग देना चाहूँगा। अच्छा, और इमरान हाशमी और यामी गौतम की एक्टिंग? दोनों की एक्टिंग ही काफ़ी ज़बरदस्त है, इमरान हाशमी की तो वैसे भी हर मूवी में होती है, दोनों की बेस्ट है। इस बार उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया, तो आपको लगता है कि इतना अच्छा नेगेटिव रोल वो कर पाए मूवी के अंदर? नेगेटिव रोल तो नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा वो, क्योंकि उनका तो अलग ही सीन रहता थोड़ा, तो इसलिए मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप 3 तलाक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 3 तलाक तो वैसे भी अब ख़त्म हो ही गया है, तो गलत चीज़ थी ये, तो अब ख़त्म हो गया तो अच्छी बात है। तो मूवी में 3 तलाक दिखाया गया, तो क्या लगता है कि समाज में मतलब इस मूवी के थ्रू इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में? हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और क्या पढ़ेगा ही, लोग समझदार बनेंगे, और क्या। बॉलीवुड को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बॉलीवुड किस तरह की मूवी बना रहा है, कैसी बनानी चाहिए, एक जस्ट आपका ओपिनियन? जिस तरह की मूवी है ये इस तरह की बननी चाहिए, और क्या, ताकि लोग जागरूक हों, थोड़ा जाने इस बारे में, जैसे कि अभी द ताज स्टोरी बनी है, ये भी इस तरह की बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। आपने हक मूवी देखी? हाँ, देखी है। तो आपको कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी है, एज अ एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। अच्छा, ठीक है, तो उसमें जो 3 तलाक दिखाया गया है, तो आपको लगता है उस जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, क्या वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा मूवी के थ्रू? एक्चुअली बहुत पड़ेगा, एंड एक्टर्स की जो एक्टिंग थी वो बहुत बेस्ट थी। मैंने जहाँ तक देखी मुझे बहुत परफेक्ट लगी, इमरान हाशमी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, and then Yami Gautam also has done the perfect thing, but Imran Hashmi on the top only as always. Okay, आप रेटिंग क्या करना चाहोगे? Out of 5 I would give 4.5 I can give. Okay. और एक बॉलीवुड को मैसेज क्या, क्योंकि बॉलीवुड में जैसी मूवीज बन रही, तो आपको क्या लग रही है कैसी मूवीज बननी चाहिए? योर ओपिनियन? Okay, my opinion on this would be like अभी तक हमें आता था लड़के लड़कियों का कि भाई विलेन आया, हुआ खत्म, वापस साथ मिल गए। जैसे अभी मूवीज आ रही कि लास्ट में अलग हो जाने चाहिए दोनों। आई वुड प्रेफर दैट कि हमेशा लव एंडिंग, हैप्पी एंडिंग ही नहीं होती है, तो मेरे को ऐसी मूवीज अच्छी लगती हैं। और ये जैसे ऐसी सोशल मैसेज वाली मूवीज बननी चाहिए, और एक्चुअली बननी चाहिए। सोशल मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वॉचिंग द मूवीज। आई थिंक it would be a perfect way to have the message to the public opinion. So I think यामी गौतम और इमरान हाशमी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे कुछ? दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। वो इमरान हाशमी की और भी बहुत सारी मूवीज देखी है, वो एक्टर बहुत अच्छे हैं। यामी गौतम भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। और 3 तलाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना कोई रिव्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू?
मुझे 3 तलाक के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना ही पता कि मतलब 3 तलाक में ऐसा होता है कि मतलब बोलने से ऐसा होता है तलाक होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे बोलने से थोड़ी ना होता है कि मतलब बोल दो तो सब कुछ खत्म, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बॉलीवुड में जिस तरह की मूवी आजकल बन रही हैं, तो बॉलीवुड को आप क्या रिव्यू, मतलब बॉलीवुड के बारे में क्या कहना चाहिए? बॉलीवुड को कैसी मूवीज बनानी चाहिए, कैसी बन रही हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बॉलीवुड को लेकर के बस आपको देना है। बॉलीवुड में अच्छी भी मतलब अच्छी मूवीज़ बन रही हैं, जैसे ये हक की मूवी, जैसे ये भी बहुत अच्छी है। अभी आपने सुना, लोगों ने हक मूवी के बारे में अपना रिव्यू दिया, ठीक है, कि बहुत अच्छी मूवी है, रेटिंग दी आउट ऑफ 5, 4 रेटिंग, मतलब कि कमाल की रेटिंग है मूवी की। और इसमें शाहबानो केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। लोगों ने 3 तलाक के बारे में भी बताया कि सोसाइटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यामी गौतम और इमरान हाशमी की एक्टिंग जो लोगों को बहुत पसंद आई, सबने कहा दमदार एक्टिंग की है। और इसके साथ ही बॉलीवुड को भी मैसेज दिया कि इस तरीके की और मूवीज बननी चाहिए, सोशल मैसेज को जो उठाएं, जो समाज की ऐसी सच्ची घटनाओं को, जो शाहबानो को दिखाया गया, केस को दिखाया गया। 1985 का ये केस है और 2019 में जाकर के लॉ पास हुआ कि 3 तलाक वाले में कानूनी ऐसे तलाक बोल करके तलाक नहीं होगा। अब सोसाइटी में ये चीज हो रही है ना हो रही, ये भी लोगों से हमने बात किया, जानने की कोशिश की, बॉलीवुड के बारे में जानने की कोशिश की। ओवरऑल मूवी बहुत बेस्ट है। तो ऐसी ही मूवीज की रिव्यू के लिए 4 PM बॉलीवुड को देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना भी कमेंट जरूर डालिएगा हक मूवी पर।